आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है विकसित भारत 2047 पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल का आगाज और हरियाणा राजभवन में आयोजित कार्यशाला में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से बातचीत। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नवनिर्माण का दौर है और वायु की रफ्तार से आगे बढ़ रहा युवा इस सपने को साकार कर रहा है। रुत बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशा होता नव निर्माण है। युवा में वायु सी रफ्तार है, कौशल उत्साह की भरमार है, स्किल इंडिया इसका विस्तार है, समृद्धि सबका अधिकार है, जन धन से जन जन तैयार है, मुद्रा से बढ़ता व्यापार है, अपनी पहचान है, अपना आधार है, भ्रष्टाचार अब निराधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत सोमवार विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल का आगाज किया और युवाओं से विकसित भारत बनाने के लिए अमृतकाल का उपयोग करने का आह्वान किया। व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है और आज जिस कालखंड में भारत है उसमें व्यक्ति निर्माण का अभियान बहुत ज्यादा अहम हो गया है। ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक क्वांटम जंप लगाने जा रहा है। हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने एक तय समय में ऐसा ही क्वांटम जंप लेकर खुद को विकसित बना लिया। भारत के लिए भी यही समय है, सही समय है। आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। आपके लक्ष्य, आपके संकल्पों का ध्येय एक ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश भर के राजभवनों में आयोजित हुई कार्यशालाओं में मौजूद विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भी विकसित भारत के लिए युवा शक्ति को सही दिशा देने में अहम भूमिका निभाने का आग्रह किया। विकसित भारत एक शिक्षक के तौर पर ऐसा क्या करेंगे कि विकसित भारत के लक्ष्य में देश की मदद हो। एक विश्वविद्यालय के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करें कि भारत तेजी से विकसित बने। आप जिस क्षेत्र में हैं वहां ऐसा क्या हो, किस तरह हो कि भारत विकसित बनने के अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़े। आपको देश की युवा ऊर्जा को इस एक लक्ष्य के लिए चैनलाइज करना है। हर युवा कुछ न कुछ विशेषताओं के साथ आता है। उसके विचारों को चाहे वो कितने भी विविध क्यों न हो, उन सबको विकसित भारत के निर्माण की धारा से जोड़ना है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में आयोजित कार्यशाला में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी कुलपतियों से युवा शक्ति को विकसित भारत के लिए अपने विचार व सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। I request all of you in this contest to make a Vision 2047 cell in all your universities, specially devoted to today's workshop. Put QR code on the official website of your university for direct access to Viksit Bharat portal. We also need to encourage our students to share their ideas on vision of Viksit Bharat. For this, a social media campaign should be initiated to encourage them to become an active partner in making India a developed nation by 2047. आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कार्यशाला में शामिल और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कुलपतियों से प्रधानमंत्री के आह्वान पर बातचीत की। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज ने प्रधानमंत्री के आह्वान का अनुमोदन करते हुए कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हमारे पास जो आबादी है वो युवा है और युवा इस देश को और पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। बस हमें अपने युवाओं को स्किल देनी होगी और उनकी जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक दिशा में लेके जाना होगा और उसमें विश्वविद्यालयों का एक अहम योगदान रहेगा। यदि हम इस स्किल को बढ़ावा दे पाए तो
निश्चित रूप से 2047 तक एक विकसित भारत बना पाएंगे। कैथल के NIILM विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शमीम अहमद ने भी युवा शक्ति की क्षमता को सही दिशा में इस्तेमाल करने पर बल दिया। हमारे पास एबंडेंट रिसोर्सेज हैं, उनको प्रॉपर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, और जो वेस्ट हो रहा है उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। 20% यूथ का इसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसका करना है। हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, इसलिए सरकार ज्यादा फोकस कर रही है स्किल एजुकेशन के ऊपर। स्किल एजुकेशन जब हो जाएगा तो उनके अंदर ये क्षमता आ जाएगी कि वो रिसोर्सेज किस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज कर सकेंगे। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का वो सपना पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने कार्यशाला के दौरान हुई चर्चा पर प्रकाश डालते हुए कहा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी वाइस चांसलर्स और गवर्नर्स पूरे देश के उनके साथ में एक इंटरेक्शन किया, जिसमें बताया 2047 तक कैसे भारत को विकसित किया जा सकता है और उसमें युवा की भागीदारी कैसे हो सकती है, हमारे सभी विद्यार्थियों की और स्टूडेंट्स की किस तरह से उसमें मैक्सिमम भागीदारी हो कि हमारा देश विकसित बन जाए। हमारे माननीय गवर्नर साहब हरियाणा के, उन्होंने सभी वाइस चांसलर्स के साथ में पैनल डिस्कशन किया और सभी पैनल डिस्कशन में डिटेल में डिस्कशन हुआ। सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति और कुलसचिव महोदय वहाँ प्रेजेंट थे। लगभग 300-400 के करीब वहाँ पर ऑडियंस गवर्नर हाउस था, उसमें बैठे हुए थे, सभी ने पार्टिसिपेट किया और दिस वाज ए वेरी यूजफुल मीटिंग, जिससे डेफिनेटली एक यूनिवर्सिटीज को एक दिशा मिलेगी कि हम अपने यूनिवर्सिटीज में नए डेवलप कोर्सेज कैसे लगाएं और यूनिवर्सिटीज में किस तरह से युवा शक्ति को आगे चैनलाइज करें। सोनीपत स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार ने कहा कि 2047 के लक्ष्य की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। Prime Minister said it's a historic day where we have carved out a vision for 2047. I think he is also the fact that he brought all of us together, vice chancellors across the country. देश भर जो vice chancellors है, कुलपति लोग को सबको राजभवन में आके इस उनके बात भी सुनना और साथ में इस इश्यूज पे डिस्कस करना, ये एक अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हम इस बात को लेके हमारे अपने यूनिवर्सिटीज जाएंगे, हमारे जो स्टूडेंट्स के साथ इसके बारे में बात करेंगे और हमारे जो टीचिंग, रिसर्च, इनोवेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो सारे जो बातें हुआ वो अल्टीमेटली हमारे स्टूडेंट्स को एम्पावर करके 2047 का तैयारी के लिए हम पूरा जिम्मेदारी ले रहे हैं। साथ में उन्होंने ऐसा एक चैलेंज हम सब लोग को रखा है कि सब लोग अपने आप एक अपना काम का जिम्मेदारी लेना है। हम सब लोग अपने अपने काम को अच्छे तरीके से, ईमानदारी से और जिम्मेदारी लेके करने से ही हम एक विकसित भारत 2047 तक पहुंचा सकते। सोनीपत जिले के खानपुर कलां स्थित महिला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुदेश ने भी कार्यशाला को लेकर अपना अनुभव साझा किया। आज का जो दिवस है बहुत ऐतिहासिक है। पहली बार किसी मेरे अपने शिक्षक अनुभव में पहली बार इस तरह की कंसल्टेशन देखी जा रही है और एक महिला विश्वविद्यालय जो कि विमेन जो कि 50% पॉपुलेशन का हिस्सा रहते हैं, उनको भी अगर हम मेन स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे, उसको विकास की दौड़ में नहीं लेके जाएंगे तो वो पीछे रह जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि किस प्रकार से हम यूथ को थ्रू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंगेज करेंगे और कैसे इस प्रकार का जो विकास है उसके लिए टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। सेल हम लोग बनाएंगे। कैथल के महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा विश्वविद्यालयों को दिया गया दायित्व निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प बिल्कुल सही है कि जब तक विश्वविद्यालयों के माध्यम से युवा पीढ़ी को इस मुहिम में नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक विकसित राष्ट्र के हमारे सपने का एक पूर्ण योग नहीं बन पाएगा। करीब 10 विषयों को लेकर कार्यशाला जो आयोजित हुई, उन सभी में कुलपतियों ने और वरिष्ठ प्रोफेसर्स ने प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए मंत्र पर चिंतन मंथन किया और किस तरह से हमको इस दिशा में आगे बढ़ना है का संकल्प हम लोगों ने भी लिया। प्रधानमंत्री जी चाहते ये हैं कि विकसित भारत का विचार किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। पोर्टल भी नीति आयोग ने बनाया है, जहां पर देश भर के युवकों के जो विचार हैं, उनके द्वारा सुझाए गए जो उपाय हैं विकसित भारत को बनाने के, उन सब पर न केवल विचार होगा बल्कि उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। गुरुग्राम के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राज नेहरू ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, विकसित भारत के इस कार्यक्रम में आज आकर बहुत आनंद मिला और बहुत प्रेरणा भी मिली, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की ओर बल दिया कि कैसे 22-23 सालों में देश को एक विकसित देश बना सकते हैं। अपने काम को नवाचारी तरीके से करें, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का उपयोग करें और उस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से नए आइडियाज को जनरेट करें, नए आइडियाज को जनरेट कराने में सहायक बने, स्टूडेंट्स के साथ उनको प्रेरित करें, इंस्पायर करें और भारत को 2047 की इस जर्नी में कामयाबी दिलाने में अपना सहयोग दें।
रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह ने बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका आज शुभारंभ किया है और उन्होंने आह्वान किया है कि देश के युवाओं को देश की विकास यात्रा के साथ कैसे जोड़ा जाए, यानी उनसे का कंट्रीब्यूशन लिया जाए, उनके आइडियाज लिया जाए देश के विकास के लिए। हर इंडिविजुअल जो है वो उसकी कुछ यूनिक स्ट्रेंथ होती है, उसकी कुछ अपनी ताकत होती है। जरूरत है उन यूनिक स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने की और वो जो यूनिक स्ट्रेंथ जिससे हर इंसान के अंदर होती है, खासकर युवा की अगर मैं बात करूं, तो उनकी पहचान कैसे की जाए। मुझे लगता है कि हमें अपने शिक्षण संस्थानों में एक ओपन फीडबैक को इनकरेज करना होगा और एक जो क्वेश्चनिंग की जो एक संस्कृति है उसको बढ़ावा देना होगा। हिसार के गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए मंत्र को आत्मसात किया जाएगा। हमने ये प्रण लिया है कि हम देश की भावी पीढ़ी को मानसिक रूप से स्वच्छंद, संस्कारवान और स्वावलंबी बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। स्वावलंबी युवा वर्ग ही हमें सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बनाएगा। आज दुनिया का सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला ये देश अपने युवाओं को साधारण मानव से मानव संसाधन में परिवर्तित करके अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करेगा। हम शिक्षा को सरल, एम्प्लॉयबल और क्रिएटिविटी एंड स्किल इन्हांसमेंट करने वाला बनाने के लिए कमिटेड है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।